इंद्री के गांव गुमटो में 6 साल पहले सड़क हादसे का शिकार हुए 22 वर्षीय प्रिंस का परिवार करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी उसे चलता फिरता देखने के लिए अपनी जमीन जायदाद बेचने को विवश हो गया है। प्रिंस के उपचार के लिए डॉक्टरों ने 4 ऑपरेशंस का करीब 50 लाख का खर्च बताया है। कंगाली की हालत में पहुंच चुके प्रिंस के पिता बाबूराम और मां ने सरकार व समाज सेवी संगठनों से मदद की गुहार लगाई है। पिता बाबूराम का कहना है कि प्रिंस पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी बहुत ही अच्छा था। वह वॉलीबॉल का खिलाड़ी भी रहा है। 15 नवंबर 2014 को प्रिंस अपने एक मित्र के साथ इंद्री से घर आ रहा था, तभी रास्ते में वह हादसे का शिकार हो गया। प्रिंस की हालत इतनी गंभीर थी कि उसे पीजीआई से लेकर कई बड़े अस्पतालों में उपचार के लिए ले जाया गया। ऑपरेशन पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी प्रिंस के शरीर का आधा हिस्सा भी काम नहीं कर पाता है। वह अब कंगाली की हालत में पहुंच चुके हैं, इसलिए प्रिंस के आगे के इलाज के लिए वह खुद को भी बेचने के लिए तैयार है। मुझे पता नहीं क्या जन क्यों हो रही। मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, जो सड़क दुर्घटना 15/11/2014 को। आज 6 साल हो गए। हमारा सारा कुछ इस बच्चे के ऊपर ही बिक गया, कुछ नहीं रहा। अब तो इस पर इलाज करने के लिए पैसे तक नहीं है। ऐसा ट्रॉली के साथ हुआ था। ये अपने चाचे के मोटरसाइकिल के पीछे बैठे आ रहे थे, तो उनको भी उनकी भी टांग टूट गई थी। इसको सिर में चोटें बहुत और टांग पे बहुत चोटें गहरी आई हैं, और डॉक्टर ने तो इसकी उम्मीद ही छोड़ दी थी बिल्कुल। पीजीआई में थे भी तो घर ले जाओ इसको, इसके बस का कुछ नहीं रहा। सांस भी बंद हो गई थी इसकी। से कम भी 3-4 करोड़ के लगभग पैसा लग गया जी, जो रिश्तेदारों से भी लिया मैंने, और अपने सब पे लोन लिमिट सब कुछ ही बिक गया जो भी था मेरे पास। मैं 40s के अंदर भी डॉक्टरों पे कम से कम भी 3 करोड़ के करीब मैंने 40s में लग गया हुआ इस पे जी। और करनाल भी, जहाँ पहले ये 28 दिन वेंटिलेटर पे रहा, वहाँ भी काफ़ी खर्च आया, जो 9 या 10 लाख के बीच में आया। वहाँ पर भी 40s में हम 3 साल पूरे लगातार रहे, कोमा में रहा जब तक ये। तो 3 साल के बाद अब भी वहाँ पर हफ्ते में या 15 दिन में वहाँ ले जाना पड़ता है इसको। तो पहले तो 3-4 बंदे लगा रखे थे हमने, जैसे इसकी केयर के लिए नर्सिस थी। तो पैसे की वजह से या मानो कोरोना की वजह से भी हम, पैसे की वजह से तो हमने सबको हटा दिया, बल्कि अपने आप कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं इसकी केयर। और केयर करने के लिए, इसको उठाने के लिए भी 3-4 आदमी तो कम से कम चाहिए। 16 घंटे एक्सरसाइज चलती है, अगर 1-2 घंटा बीच में रुक जाते हैं तो इसका शरीर अकड़ जाता है सारा। सरकार से उम्मीद, पीएम कोटे में मैंने चिट्ठी लिखी थी, जो उसका कोई पता नहीं, और सीएम कोटे में भी लिखी थी मैंने, किसी ने कोई आज तक तो कुछ वापस आया नहीं। बस मैं ये चाहता हूँ भी बच्चे के लिए कुछ ठीक हो जाए, बस वही। और तो मेरी कोई उम्मीद नहीं है, बच्चे की है उम्मीद। जो बच्चा पर पैसा लगता है तो इसी पे ही, अब तो पैसा इस पे लगाने के लिए भी कुछ नहीं रहा है। मैं आप लोगों से और सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ, अपना बच्चा समझ के इसकी थोड़ी मदद की जाए। समस्या ये है जी, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था 2014 में, तो 6 साल हो गए। अब इसके ऊपर इस दिन रात खड़े हैं जी हम लोग। और अब तो बस क्या बताएं कि पैसा भी है नहीं हमारे पास, जितना था लगा दिया। जो जिसने मदद की भी है, रिश्तेदारों ने लगा दिया जी। अब हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि कोई भी धार्मिक संस्था हो, सरकार हो, कोई भी मतलब मदद करे पैसे की, ताकि इसका हम आगे इलाज करा सकें जी। इसकी एक्सरसाइज है, इसके ऑपरेशन भी है। अभी तो एक्सरसाइज का तो सबको पता है जी। देखो 600-700 या 1200-1400 2000 तक 3000 तक लेते हैं जी। इसके ऑपरेशन के जी देखो, ब्रेन का है, सिर का है 8-10 लाख, ये बाजू का है इसकी। अभी तो ये यहाँ का ऑपरेशन इसका बाकी है। ये 2 हो गए थे, फिर इनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर ये भी बाकी है। आगे देखते हैं जी डॉक्टर क्या बोलते हैं।
इसके 2-3 ऑपरेशन तो हैं अब भी। देखो पैसा आए तो आगे कुछ करें। मैंने बीमार रहते हैं जी, वो अपनी तो बताते ही नहीं, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। देखो जिसका बच्चा ऐसे हो तो वो क्या करेगा, कहाँ तक लड़ेगा। 6 साल हो गए जी, अब तो आप खुद ही सोच सकते हो इस बात को, कहाँ तक कोई कर सकेगा। बस जी अभी तो लगे हैं, देखो उम्मीद है, अब बच्चे के अंदर भी उम्मीद है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और हमें भी है कि ये होगा जरूर। उम्मीद शुरू से है, उम्मीद नहीं छोड़ी, और डॉक्टरों ने भी उम्मीद पहले तो नहीं जताई, लेकिन अब तो कहते हैं कि हो सकता है।